एक तरफ कोरबा एसपी भोजराम पटेल गांव शहर घूम घूम के जनदर्शन लगा के लोगन मन के समस्या सुना थे, तो वह माथत थाना चौकी प्रभारी लोगन मन के समस्या सुने में नाकाम साबित हुआ थे। ताजा मामला है रामपुर चौकी क्षेत्र के बैगिन डबार के, जी हाँ वार्डवासी मन एक महिला के कारस्तानी ले परेशान है। पूर्व में एक शिकायत चौकी में दर्ज करा चुके हैं, लेकिन समस्या जस के तस बने हैं। तो वह दूसरा मामला कटघोरा थाना क्षेत्र के तहसील के मामला है, जी हाँ दो वकील मन के बीच कट्टा अड़ा के जान से मारे के धमकी दिए गए हैं, जेमा अधिवक्ता संघ नाराज होके एसपी ऑफिस के घेराव करीस। यह शनिवार की घटना है जब हमारे कोरबा जिला अधिवक्ता संघ के एक साथी रंग बहादुर सिंह कटघोरा अपने न्यायिक कार्य से गए हुए थे, तो वहाँ आपसी विवाद में अजय साहू नामक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ बहसाबहसी किया गया, झगड़ा किया गया। उसके उपरांत उसके गले पे फरसा अड़ा के, कट्टा अड़ा करके उसको धमकी दिया गया कि आज के बाद यहाँ पे तू आएगा तो मैं तेरा गर्दन काट दूंगा। किसी तरीके से पक्षकारों ने, वहाँ जो अन्य अधिवक्ता थे, उन लोगों ने इसकी जान बचाई। अब वो किसी तरह से आया, आने के उपरांत फिर उसी एक प्रकरण संबंधित सुनी राधा, उसको भी रामपुर चौकी के पास फोन में जान से मारने की धमकी दिया, जिसकी रिकॉर्डिंग भी संबंधित रामपुर चौकी में किया गया। और शनिवार को इस दोनों घटना की शिकायत संबंधित थाने में कराया गया, लेकिन आज तक इस मामले में कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराया गया है। लगता है पुलिस जो इंतजार कर रहा है कि पहले फरसा से उसका गला कट जाए, उसके बाद एफआईआर करेंगे। इस प्रकार का जो है कार्रवाई नहीं चलेगा। यह अत्यंत ही गंभीर मामला है। किसी गले पे फरसा अड़ा देना और धमकी देना जान से मारने की न्यायालय परिसर में, वह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अब पुलिस ने अभी तक इस मामले में संज्ञान नहीं है। अभी हमने यहाँ जो संबंधित अधिकारी हैं थाने में, तो कोई भी जिम्मेदार पद अभी यहाँ पे ऑफिसर नहीं है। हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई घटना हो गई है। लेकिन अगर शाम तक जैसा इन्होंने कहा है एफआईआर इस दोनों मामले में नहीं होगी, तो कल हम एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। विनीता शर्मा। विनीता शर्मा सर, हमारे बैगिन डबहार वार्ड नंबर 32 सुरुचि पटेल नाम की एक लेडीज रह रही है। एक साल से हम लोग इतना परेशान किए हुए, गंदे व्यापार करते हैं, दारू बेचते हैं, दारू पीती है। और हम लोग कुछ जब बोलते हैं तो बोलती है टोना, ये करती है, वे करती। और दूसरे बात, हम लोग का जैसे लड़के लोग, बच्चे लोग को बहुत असर पड़ रहा है। अब वो लोग को बोल रहे हैं तो बोलते हैं, धमकी देती है कि तुम लोग को फंसा देंगे। एक बार और, एक या दो बार और केस हो चुका है उसके ऊपर, लेकिन ना वो बोलती है पुलिस वाले सब मेरे जेब में है, ये से वैसे बोल रही है। सर मेरा कोई कुछ नहीं उखड़ पाएगा। जी हाँ, पहले और मोहल्ले में, मतलब मेरे मोहल्ले में और लोग किए हैं। अभी बीच में 1-2 महीना पहले 112 में कॉल किए थे, नहीं हुआ सर। बोलती है मेरे जेब में है पुलिस वाले। हम लोग उसको हटाना चाहते हैं वहाँ से सर। किराया मेरा नाम दीपेश शाह, बैगिन डबार निवासी, वार्ड क्रमांक 33। हम सभी चाहते हैं सुरुचि पटेल जो हमारे मोहल्ले में निवास रहते हैं, कैसे भी करके साहब कार्रवाई किया जाए उसके ऊपर, सरकारी कार्रवाई। उनको मोहल्ले से दूर किया जाए ताकि हम शांतिपूर्ण जी सकें, हमारे बच्चे भी आगे फ्यूचर में अच्छे से रह सकें। क्योंकि हम बहुत भयभीत हैं। हमको फंसाने का धमकी, वो क्या क्या नहीं करती घर के अंदर, हम क्या बोले, हमको बताने में भी शर्म लग रहा है। लेकिन समझना चाहिए, अगले किसी मोहल्ले में गए हैं, उनको समझाया जाए, अच्छे से निकाला जाए मोहल्ले से। बस हम यही चाहते हैं ताकि मामला शांत हो जाए और मोहल्ला शांति से रह सके। हम लोग किए, इससे पहले भी शिकायत की है 1-2 बार। 112 में शिकायत हुआ था, पुलिस आई थी, उनको लेके गई थी और समझाइश देकर उसको छोड़ा भी गया था कि अगले बार ऐसा ना किया जाए। लेकिन हाँ जी भी, महिला घर के अंदर शराब पीती है, शराब पिलवाती भी है अंदर, और क्या क्या करती, क्योंकि बहुत सारे पुरुष आते हैं घर में, तरह तरह के पुरुष आते हैं रात के मध्य रात्रि में 12, 1, 2, 3 बजे, कितने बजे भी, कभी उसके घर में मतलब हमेशा कोई ना कोई आना जाना रहता ही है।
शराब बेचती होगी सर, तभी तो अंदर में आराम से, क्योंकि जब भी कचरा ले आते हैं समझो उसको बोरी बोरी को बोतल को फेंकती हो। शराब का सेवन भी करवाती है, बेचती भी है।